क्योंकि उनके लोगों का कहना है कि जनता की सेवा अच्छे से हो पाएगी इसलिए पाला बदला है, और आपका कहना है कि चंद महीनों के ही मंत्री हैं, मतलब मंत्री बन रहेंगे नहीं इसके बाद। ये मैं अति विश्वास है मेरा कि ये चंद दिनों के मंत्री है। मंत्री वो रहता है जो जनता की सेवा करके चुनाव जीत के जाता है। ये तो गद्दारी करके चला गया। जो गद्दार होता कभी जनता उसको सक्सेस तो चाह रहे हैं कि विधायक श्योपुर जेल में चला जाए। और मैं कहीं ना कहीं डर है कि आप उनका कहीं ना कहीं काम बिगाड़ सकते हैं फिलहाल, और ये मेरी लोकप्रियता को देख के डर रहे हैं कि ये जेल में चला जाए और मैं बूथ कैप्चर करके मैं चुनाव जीत लूं। जो जनता होती है वो एक ईश्वर का रूप होती है। जनता सत्य का फैसला करती है। मुझे विश्वास है कि रामनिवास राउत ने बीजेपुर की जनता को ठगा है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। वो वहाँ की जनता उसे बुरी तरह सराएगी। सवाल है मेरा, अंदर खाने आप उस समय थे, कांग्रेस में ही थे, लोकसभा चुनाव नीटू सक्करवाल लड़ रहे थे, क्या अंदर खाने चल रहा था? क्योंकि देखा कि नीटू सक्करवाल के साथ सभा कर रहे हैं, उसके बाद अगले ही पल स्टेज पर भाजपा के पे आ जाते हैं। क्या वजह रही? कुछ लोग कहते हैं कि नीटू की जगह को उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वैसी समस्याएं चल रही थी। तो वास्तविकता में आपको क्या लगता है, क्यों रामनिवास रावत ने बीच चुनाव में पाला? जब टिकट लोकसभा की चर्चा चल रही थी पार्टी में, तो मेरे सामने वरिष्ठ नेताओं ने, वरिष्ठ नेतृत्व ने रामनिवास से कहा कि आपकी अगर इच्छा है कांग्रेस से चुनाव लड़ने की पार्लियामेंट की तो बताइए। तो मेरे सामने रामनिवास जी ने मना किए। तो कौन सी टिकट की बात आई थी? कोई टिकट की बात नहीं है। उसने स्वयं मंच पे हमारे समाज के मंच पे कहा था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं 2 चुनाव लड़ गया, मैं जीत नहीं पाया। और नीटू सक्करवाल के घर पे बैठ के एक चर्चा हुई। वो नीटू सक्करवाल को एक समर्थन दिया, पर एंड टाइम पे अपने लालच को लेके या मंत्री का पद का लालच लेके वो बीजेपी में शामिल हुए अचानक। वो इसलिए गद्दारी हुई है, कोई नीटू सक्करवाल की हार नहीं हुई। रामनिवास ने अपने लालच में या अवैध संपत्ति है वो डर के जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। जनता, मुझे अपना आत्मविश्वास है कि कांग्रेस बीजेपुर क्षेत्र से 50,000 वोटों से जीतेगी। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनकी सीट खाली हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जो श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत जो कि वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और अब आपको बता दें कि वहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि सियासी पारा बहुत गर्म है श्योपुर में। आपको बता दें खोटे सिक्के का नाम दिया पीसीसी चीफ जब आए नामांकन रैली के लिए, और आपको बता दें कि खोटा सिक्का रामनिवास को बता दिया। वहीं कई हमले कांग्रेसी नेता करते नजर आ रहे हैं। हालांकि रामनिवास रावत को भी मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं का वहां पर सपोर्ट मिल रहा है। हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो कि उसी जिले के एक विधानसभा सीट से विधायक हैं, और उन्होंने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव अगर रामनिवास रावत जीत जाते हैं तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे, और क्योंकि इतना आत्मविश्वास उनको है कि नकार दिया है रामनिवास रावत को जनता ने, ऐसा उनका कहना है। ऐसे ही नेता बाबू सिंह जंडेल जी हमारे साथ हैं जो कि विधायक भी हैं श्योपुर के। जंडेल जी, कैसी तैयारी चल रही है कांग्रेस की? ताकत तो दिखा दी आपने, दिग्विजय सिंह जी को भी ले आए और खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी आए थे, विवेक तनखा जी आए थे, सब आ गए। माहौल क्या है वहां का? देखो, श्योपुर जिला की 2 सीट है, श्योपुर और विजयपुर। ये कांग्रेस का गडरा है। दोनों सीट कांग्रेस की जीती थी। रामनिवास ने अपने लालच में या अवैध संपत्ति है वो डर के जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस ने रामनिवास को कांग्रेस से विधायक बनाया था, 6 बार एमएलए बनाया, पार्लियामेंट लड़ा, कांग्रेस का कदावर नेता था। पर ये जनता का फैसला है। जनता, मुझे अपना आत्मविश्वास है कि कांग्रेस बीजेपुर क्षेत्र से 50,000 वोटों से जीतेगी। जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, वो युवा लड़का है और संघर्ष करता है, विकास के लिए 24 घंटा तैयार रहता है। रामनिवास जी 6 बार एमएलए रहे, पर बीजेपुर क्षेत्र में न कोई भ्रमण किया, न वो गांव में जाता है, न कोई विकास किया है। उसका एक ही मकसद होता है कि मैं कैसे
कांग्रेसी लोगों को कमज़ोर करूं। अभी भी मैंने वीडियो देखा है तो दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार प्रतिपक्ष नेता, इन पे भी एफआईआर करवा चुके हैं और मेरे पे भी जो अभी एफआईआर करवाई गई है, ये बिल्कुल झूठा वीडियो है। ये कट पीट के ये पेश किया है। तो वो चाह रहे हैं कि विधायक श्योपुर जेल में चला जाए और मैं कहीं ना कहीं डर है कि आप उनका कहीं ना कहीं काम बिगाड़ सकते हैं फिलहाल। और ये मेरी लोकप्रियता को देख के डर रहे हैं कि जेल में चला जाए और मैं बूथ कैप्चर करके मैं चुनाव जीत लूं। विधायक जी विश्वास कहें या अति आत्मविश्वास कहें, अति क्योंकि उनके लोगों का कहना है कि जनता की सेवा अच्छे से हो पाएगी इसलिए पाला बदला है, और आपका कहना है कि चंद महीनों के ही मंत्री हैं, मतलब मंत्री बन रहेंगे नहीं इसके बाद। ये मैं अति विश्वास है मेरा कि ये चंद दिनों के मंत्री है। मंत्री वो रहता है जो जनता की सेवा करके चुनाव जीत के जाता है। ये तो गद्दारी करके चला गया। जो गद्दार होता कभी जनता उसको सक्सेस नहीं होने देती है। एक लोकतंत्र, न्यायालय और एक ऊपर न्यायालय जो ईश्वर का है, वो सत्य का फैसला करती है। जो जनता होती है वो एक ईश्वर का रूप होती है, जनता सत्य का फैसला करती है। मुझे विश्वास है कि रामनिवास राउत ने बीजेपुर की जनता को ठगा है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। वो वहाँ की जनता उसे बुरी तरह सराहेगी। एक और सवाल है मेरा, अंदर खाने आप उस समय थे, कांग्रेस में ही थे, लोकसभा चुनाव नीटू सिकरवार लड़ रहे थे, क्या अंदर खाने चल रहा था? क्योंकि देखा कि नीटू सिकरवार के साथ सभा कर रहे हैं, उसके बाद अगले ही पल स्टेज पर भाजपा के पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं सब शौक थे उस समय। हालांकि हमारी उनके साथ भी बात हुई थी तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं जा रहा। क्या वजह रही? कुछ लोग कहते हैं कि नीटू की जगह को उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वैसी समस्याएं चल रही थीं। तो वास्तविकता में आपको क्या लगता है, क्यों रामनिवास रावत ने बीच चुनाव में पाला? देखो, रामनिवास जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे और ग्वालियर संभाग के बहुत बड़े लीडर थे। नीटू जब टिकट लोकसभा की चर्चा चल रही थी पार्टी में, तो मेरे सामने वरिष्ठ नेतृत्व ने रामनिवास से कहा कि आपकी अगर इच्छा है कांग्रेस से चुनाव लड़ने की पार्लियामेंट की तो बताइए। तो मेरे सामने रामनिवास जी ने मना किए। और जो मैं भी एक राउत समाज से आता हूँ और हमारी समाज की मीटिंग सबलगढ़ में हुई थी राउत समाज की। उसमें मंच पे कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और ये बाबू जंडेल अगर टिकट मांगता है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो कौन सी टिकट की बात आई थी? कोई टिकट की बात नहीं है। उसने स्वयं मंच पे हमारे समाज के मंच पे कहा था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं 2 चुनाव लड़ गया, मैं जीत नहीं पाया। और नीटू सिकरवार के घर पे बैठ के एक चर्चा हुई और नीटू सिकरवार को एक समर्थन दिया। पर एंड टाइम पे अपने लालच को लेके या मंत्री का पद का लालच लेके वो बीजेपी में शामिल हुए अचानक। वो इसलिए गद्दारी हुई है, कोई नीटू सिकरवार की हार नहीं हुई है। नीटू सिकरवार के साथ बैठ के गद्दारी की है। अगर ये पहले 1 महीने पहले भी या 30 दिन पहले अगर पार्टी छोड़ के भगता तो नीटू सिकरवार निश्चित जीतता, कांग्रेस कमजोर नहीं होती। एंड टाइम पे धोखा दिया था। ठीक है। साथियों, आपको बता दें कि बाबू सिंह जंडेल जी का कहना है कि आत्मविश्वास उनका है और उनको विश्वास है कि उनको मुंह काला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रामनिवास रावत कुछ महीनों के ही मंत्री बन के रह जाएंगे और श्योपुर की जो विजयपुर सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर रामनिवास रावत को मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी। होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन बाबू जंडेल जी को दोहरी कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता अभी मिल चुकी है, बड़ी हो चुके हैं और दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, अति आत्मविश्वास में हैं और लगातार बाबूजी आपसे मुलाकात करेंगे, चुनाव में आएंगे तब। आपको धन्यवाद। और बीजेपुर विधानसभा में 50,000 से भी अधिक हमारी जीत होगी। और एमएमएम या कुछ प्रशासक गड़बड़ी कर दे वो बात अलग है, नहीं तो जनता हमारे जो नामांकन पत्र भरा है, एक आत्मा से लोग बाग आए थे, अपनी निजी वाहनों से आए थे। और जो बीजेपी का जो नामांकन रामनिवास का भरा था वो पैसे से देके लोगों को लाए। 1000 पुलिस वाले थे, तमाम कर्मचारी की भीड़ थी। उससे से महसूस हो रहा कि रामनिवास अपने आप हताश हो चुका है और लगभग हारना तय है।